हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इन समय दूरी के टाइप नंबर 6 की बात करेंगे। तो चलिए, और टाइप नंबर 6 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि एक चोर 12 बजे रात को एक घोड़ा चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता प्रातः 3 बजे चलने पर उसका मालिक कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। तो चोर को कब, कितना बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक चोर है जो 12 बजे रात को एक घोड़ा चुरा करके वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, और चोरी का पता यानी उसके मालिक को प्रातः 3 बजे चलने पर उसका मालिक कार द्वारा पीछा करता है। तो चोर को कब, कितना बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। आइए, यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे समझते हैं। कहता है कि ये एक चोर 12 बजे रात को, यानी ये उसका घर है, यानी 12 बजे रात को एक चोर एक घोड़ा चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी ये उसका घर रहा, यानी घोड़ा का अस्तबल। यहाँ से और ये रहा चोर। चोर जो है वो घोड़ा चुराता है और वह भागता है। कितना के स्पीड से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी चोर जो है घोड़ा चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी कब? 12 बजे रात को, यानी 12 बजे रात को। चलिए, 12 बजे रात को चोरी का पता यानी प्रातः 3 बजे चलता है। यानी 12 बजे वह घोड़ा चुरा कर, यानी चोर 60 के स्पीड से भागता है, और चोरी का पता जो है वो 3 बजे AM, यानी प्रातः चलने पर, यानी उसका मालिक, यानी घोड़ा के कौन? मालिक। उसका मालिक कहता है कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पीछा करता है। तो कहता है कि उसे कब, यानी कितना समय में, कितना बजे और वह कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब देखिए, यानी घोड़ा चुराया है कै बजे? 12 बजे रात को, और चोर चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह भाग रहा है। और देखिए, तो चोरी का पता कै बजे चला? 3 बजे, यानी 3 घंटा बाद चोरी का पता चलता है। इसका मतलब चोर जो है वो 60 के स्पीड से 3 घंटा में कुछ न कुछ तो दूरी तय करेगा। चलिए, चोर देखिए यहाँ है, चोर 3 घंटा में, यानी 60 के स्पीड से 3 घंटा में कुल कितना दूरी? यानी 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। आइए, यानी 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, यानी यहाँ से कुल दूरी निकल गया
180 किलोमीटर और चोर यहाँ पे है। अब देखिए 3 घंटा में तो वह 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तब उसका मालिक कार कार द्वारा उसका मालिक 80 के स्पीड से पीछा करता है। 80 के स्पीड से इस चोर को पीछा कर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसे कब, कितना बजे, कितना समय में। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। तो आइए निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो दूरी तो मेरा मालूम है, यानी 3 घंटा में यानी 180 किलोमीटर। समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल। अब देखिए चोर जिस दिशा में भागे जा रहा है उसी दिशा में मालिक है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। और हम बता चुके हैं कि दोनों यदि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल को घटा देंगे और विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक दिशा में है तो इसकी चाल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं। 80 में से 60 चला जाएगा, यानी इसकी चाल आ जाएगा 20 के स्पीड, यानी टोटल कहता है कि 9 घंटा में, और 9 घंटा में पकड़ लेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि चोर को कब, यानी पहला रोमन अंक, कब, कितना बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कब पकड़ लेगा, तो वह 9 घंटा में पकड़ा 9 घंटा में पकड़ा जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा मेरा कितना बजे। अब देखिए तो ये पकड़ रहा है, यही में पकड़ेगा। कहता है कि यानी 3 बजे मालिक 80 के स्पीड से जा रहा है और इसको पकड़ ले रहा है 9 घंटा में, यानी कहता है कि कितना बजे पकड़ लेगा। तो देखिए तो 3 + 9 यानी कुल कै बजे, यानी 12 बजे पकड़ा जाएगा। अब आइए कितनी दूरी पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितना दूरी, तो कौन पकड़ रहा है? तो उसका मालिक, यानी 80 के स्पीड से जा रहा है और कै घंटा, 9 घंटा में, यानी 720 किलोमीटर की दूरी पर वह पकड़ लेगा। ये रहा आपका 3 क्वेश्चन इससे पूछेगा, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले समय निकालेंगे। तो आइए कह रहा है क्वेश्चन कि 12 बजे रात को एक चोर घोड़ा चुराकर 60 के स्पीड से भागता है और चोरी का पता 3 बजे पता चलता है, तो उसका मालिक 80 के स्पीड से कार द्वारा पीछा करता है। यानी इसका मतलब 3 घंटा के बाद पता चल रहा है, तो चोर तो है 3 घंटा घोड़ा चुरा कर वो भाग जाएगा। यानी कुछ न कुछ दूरी 3 घंटा में कुल कितनी दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। यदि 180 किलोमीटर वह चला गया तब उसका मालिक कार द्वारा 80 के स्पीड से पीछा करता है और उसे कहता है कि कितना समय में, कितना बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे, क्योंकि दूरी मालूम हो गया और चाल एक ही दिशा में है, तो घटा देंगे। तो समय 9 घंटा, यानी कितना समय में पकड़ लेगा, तो 9 घंटा। कितना बजे, तो देखिए तो ये 3 बजे गया खुला मालिक और 9 घंटा बाद, यानी 3 और 9 12 बजे। कितना दूरी पर पकड़ा लेगा, तो 80 के स्पीड से जा रहा है, पकड़ा कौन, तो इसका मालिक पकड़ा। तो मालिक का चाल है 80 के स्पीड से 9 घंटा, यानी कुल 720 किलोमीटर की दूरी पर वह पकड़ लेगा। यानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट, यानी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए यानी और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकंड की बात करेगा। दूसरा नंबर, एक कुत्ता से 180 मीटर आगे 180 मीटर आगे एक खरगोश को 180 मीटर आगे एक खरगोश खड़ा है। कुत्ता को देखकर खरगोश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 1 मिनट बाद कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खरगोश को पीछा करता है। तो खरगोश को कितनी मीटर दूरी पर पकड़ लेगा। ये रहा लेगा। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कहता है कि एक कुत्ता से 180 मीटर आगे एक खरगोश खड़ा है। यानी कुत्ता से 180 मीटर आगे कौन खड़ा है? खरगोश। कहता है कुत्ता को देखकर खरगोश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह भागता है। कह रहा है 1 मिनट बाद कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खरगोश को पीछा करता है। तो खरगोश को कितनी मीटर दूरी पर पकड़ लेगा? आइए, यानी क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है एक कुत्ता है, चलिए ये रहा कुत्ता और 180 मीटर आगे ये रहा खरगोश। ये रहा खरगोश। कह रहा है कि 180 मीटर आगे एक खरगोश खड़ा है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना? यानी 180 मीटर। आइए, यानी मीटर में दूरी दिया हुआ है कि खरगोश जो है कुत्ता से 180 मीटर आगे है। आइए, खरगोश खड़ा है, कुत्ता को देखकर खरगोश यानी ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह भागता है। 1 मिनट के बाद वह कुत्ता भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
वह भागता है। यानी कितने मिनट के बाद, यानी 1 मिनट बाद। इसका मतलब खरगोश 1 मिनट में भी कुछ न कुछ दूरी तय करेगा। अब देखिए तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये समझिए इसको कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में वह 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन? खरगोश। और 1 मिनट में, चलिए 1 मिनट में यह खरगोश जो है, खरगोश यहाँ आ गया, ये खरगोश रहा और खरगोश यहाँ पहुँच गया 1 मिनट में। कितना के स्पीड से? 9 के स्पीड से। तो ये तो दूरी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग दूरी उसको निकालते हैं कि 1 मिनट में कितनी दूरी वह तय करा। तो चलिए, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं। 9 किलोमीटर यानी 1 घंटा में, 1 घंटा के मतलब कै मिनट? 60 मिनट में वह 9 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, 1000 से गुना तो वह मीटर में निकल गया। यानी 60 मिनट में 9000। तो 1 मिनट में कह रहा है कितना दूरी तय करेगा, ये निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कटेंगे 90, 15 बार में कटेगा 90 और 90 पर 1 0 यानी 150 मीटर। यानी 1 मिनट में वह 150 मीटर जो है खरगोश चल जाता है। अब जैसे ही 1 मिनट चला यानी 150 मीटर जैसे ही चल जाता है खरगोश, तब कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। तो कह रहा है खरगोश को पीछा करता है तो खरगोश को कितनी मीटर की दूरी पर, मीटर में दूरी निकालना पकड़ लेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग दूरी निकालना है, तो चाल गुने समय, यानी 120 मीटर और 150 मीटर कुल दूरी तो निकल गया। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं समय, यानी समय बराबर क्या होगा, तो कुल दूरी कितना देखिए, यानी 180 और 150 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी आ जाएगा 0 3 330। अब आइए समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल, और चाल देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 3 के स्पीड से। अब देखना है ये बैलेंस है या नहीं, ये पहले पता करना है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, और जब दूरी मीटर रहेगा तो चाल जो है मीटर प्रति सेकंड लेगा। तो हम लोग 3 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हम लोग का समय जो है वो सेकंड में आ जाएगा। तो आइए काटते हैं, 3 से कटेगा तो 3 से 11, और ये कटेगा 22 से कट जाएगा 22। अब आइए, अब 22 गुने 18 कटेंगे, 18 गुने 22, तो देखिए तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 6 9 396, यानी जो 396 क्या आया, सेकंड आ गया, सेकंड। अब देखिए, अब सेकंड में तो आ गया, अब निकालना है कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो यही ना, कुत्ता नहीं पकड़ेगा। तो कुत्ता का चाल कितना के स्पीड से है, तो वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में वह 12 किलोमीटर, तो इतना सेकंड में कई किलोमीटर, कितना मीटर की दूरी तय करेगा। यानी 12 किलोमीटर, यानी कुत्ता ही पकड़ रहा है, तो कुत्ता का चाल कितना है, तो 12 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है। आइए तो सबसे पहले 1 घंटा में वो 12 किलोमीटर, 1 घंटा के मतलब कै मिनट, 60 मिनट, और इसको ये देखिए 12 किलोमीटर है, इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आइए अब निकालते हैं, यानी 60 मिनट में इतना दूरी तय करता है, इतना मीटर, तो इतना सेकंड, यानी
396 सेकेंड, और सेकेंड को चेंज कर देंगे 60 से भाग दे करके, तो मिनट में तय हो जाएगा। यानी इसको हम लोग अब कैलकुलेशन करना है। तो आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। यानी 12 गुने ये 396 बटा 60 गुने 60। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बिल्कुल कट जाएगा। अब आइए ई कटेगा 6 से, तो 6 दूना 12, 20 6 का 20 से 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 36 और 3 6 6 36, यानी 66 गुने 20 से गुना करेंगे। 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12, यानी 1320 मीटर की दूरी आ जाएगा। यानी कुत्ता जो है उस खरगोश को यानी 1320 मीटर की दूरी पर वह पकड़ लेगा। तो आइए इसको हम लोग फिर से समझते हैं। कह रहा है कि एक कुत्ता 120 मीटर आगे खरगोश खड़ा है, यानी खरगोश जो है कुत्ता से 120 मीटर आगे है। कहता है कि खड़ा है, कुत्ता को देखकर खरगोश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है 1 मिनट बाद। कहता है 1 मिनट बाद कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पीछा करता है। 1 मिनट बाद, इसका मतलब खरगोश 1 मिनट दौड़ गया। अब 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लिया? तो 150 मीटर। तो आइए 150 मीटर तो दूरी तय कर लिया। तो अब कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ कुल दूरी मालूम हो गया और चाल भी मालूम है, तो समय निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी दोनों को जोड़ देंगे यानी 330, और कुल चाल एक ही दिशा में चाल को घटाएंगे। लेकिन ये मीटर में किलोमीटर बैलेंस तो है नहीं, जब बैलेंस नहीं है तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये सेकंड में आ गया। अब आइए तो कह रहा है क्वेश्चन में खरगोश को कितना मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, यानी खरगोश को कौन पकड़ेगा? तो कुत्ता पकड़ेगा। और कुत्ता की चाल कितना है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर दिए और ये 1 घंटा को मिनट में चेंज कर दिए 60 से। अब देखिए, अब 60 मिनट में इतना मीटर दूरी तय करता है तो 396 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? और 396 को भी मिनट में चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो मिनट में है, इसलिए हम लोग इसको भी मिनट कर दिए। अब निकालना था तो देखिए, तो जिसको निकालना है उसे गुना कर देंगे, यानी 12 पर 3 जीरो में 196/100 से, और जो दिया है उससे 60 से भाग दिए। इसको काटने के बाद 1320 मीटर वह दूरी पर पकड़ा जाएगा। कौन? खरगोश। यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एक बस सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी बस 3 बजे, दूसरी बस शाम 3 बजे, 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चला तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे। आइए ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम रेल से संबंधित में भी हम सोल्व किए हैं। तो आइए, यानी उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे। कहता है एक बस सुबह 10 बजे, यानी सुबह कहता है सुबह 10 बजे, ये रहा सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, और दूसरी बस शाम 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। एक बस सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। चलिए, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और एक बस जो है 3 बजे, ये रहा, ये सुबह है और ये शाम 3 बजे, ये सुबह 10 बजे खुला है 40 के स्पीड से, और एक को खुला है शाम 3 बजे, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे, यानी ये दिल्ली है और जा रही है। अब आइए, 10 बजे खुला एक बस कितना के स्पीड से जा रहा है, 40 के स्पीड से। सबसे पहले ये देखिए, सुबह 10 बजे खुला और ये शाम 3 बजे, यानी इसके कितने घंटे बाद, तो देखिए, तो इससे 5 घंटा के बाद वह खुलता है। कौन? दिल्ली से एक गाड़ी शाम 3 बजे, यानी 10 बजे खुला और 5 घंटा के बाद शाम 3 बजे दूसरी बस खुलता है। अब देखिए, तो जैसे ही ये 10 बजे खुला, इसका मतलब 5 घंटा ये चल चुका। अब देखिए, तो 40 के स्पीड से 5 घंटा में कुल कितना दूरी तय कर लेगा, तो 200 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय कर लेगा। और जैसे ही तय करेगा, उसके बाद शाम 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह दिल्ली से खुलता है, और इसको कहता है कि दिल्ली से एक दूसरे को कितनी दूरी पर वह मिलेंगे। यानी देखिए, तो एगो के चाल है 40 के स्पीड और एगो है 60 के स्पीड और 5 घंटा बाद खुलता है। यानी ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय करेगा, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कभी न कभी वो मिलेगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को क्या ज्ञात करेंगे, तो समय निकाल लेंगे। तो आइए, समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी दिया हुआ है 200 किलोमीटर, और कुल चाल देखिए, तो एक ही दिशा में है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और यदि हम बताए हैं कि एक ही दिशा में चाल को घटाएंगे और विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, तो दोनों को चाल कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर यानी 20। अब आइए, ये दो इसको काटेंगे, यानी 10 घंटा, यानी कुल टोटल यानी 10 घंटा। अब आइए, यानी 10 घंटा में तय
करेगा, यानी 10 घंटा में वह पकड़ेगा। अब आइए, कहता है क्वेश्चन में कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे, यानी दिल्ली वाला के देखिए तो यानी पकड़ेगा कौन, तो इतना समझिए कि जिसकी चाल अधिक रहेगा वही तो एक दूसरे को मिलेगा, यानी एक दूसरे को कितनी समय में यानी कितनी दूरी पर मिलेंगे। अगर समय पूछता तो 10 घंटा मेरा आंसर, लेकिन कहता है क्वेश्चन कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो यही तो जा करके मिला, यानी 60 के स्पीड से, यानी 10 घंटा, यानी 10 घंटा में मिल रहा है, यानी कुल 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। कितना? तो 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो आइए, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करेंगे, यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।